नमस्कार फ्रेंड, आर की कैरियर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। एमएसएन का टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द नर्स काउंट एन एडल्ट एपिकल हार्ट बीट एट 110 बीट्स पर मिनट। द नर्स डिस्क्राइब दिस एज। पेशेंट की हार्ट बीट है 110, तो पेशेंट क्या डिस्क्राइब करेगी? ऑप्शन 1 एसिस्टोल है, ऑप्शन बी बाइजिमिनी है, ऑप्शन 3 टेकिकार्डिया है, ऑप्शन 4 इज ब्रेडिकार्डिया है। तो जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है एडल्ट की वो होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। तो हार्ट बीट्स है 110 बीट्स पर मिनट, तो जाहिर सी बात है टेकिकार्डिया होगा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। टेकिकार्डिया इन एडल्ट इज डिफाइंड एज हार्ट रेट अबव 100 बीट्स पर मिनट। एसिस्टोल इज ए कार्डियक अरेस्ट। ऑप्शन 1 है जो कि एसिस्टोल है, जो कि कार्डियक अरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए क्लाइंट हैज एन एलिवेटेड AST 24 hours following chest pain and shortness of breath. This is suggestive of which of the following? जो AST है वो बढ़ा हुआ है आफ्टर चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो नर्स क्या सजेस्ट करेगी? ऑप्शन 1 है गॉल ब्लैडर डिजीज, ऑप्शन 2 है लीवर डिजीज, ऑप्शन 3 है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्शन 4 है स्केलेटल मसल्स इंजरी। तो राइट आंसर कमेंट करना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है? AST एलिवेटेड होता है। AST इज एन एंजाइम रिलीज्ड इन रेस्पॉन्स टू टिश्यू डैमेज। जो कार्डियक के टिश्यू डैमेज होते हैं उनसे क्या AST रिलीज होता है, जो कि एलिवेटेड होता है इन MI के अंदर। द सिम्टम्स आर सजेस्टिव ऑफ मायोकार्डियल डैमेज, जो मायोकार्डियल डैमेज को इंडिकेट करते हैं। AST राइजेस 24 आवर्स आफ्टर ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के 24 आवर्स के बाद AST इंक्रीज होता है। सो राइट आंसर इज 3 मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एन एडल्ट हैज coagulation time of 20 minutes. The nurse should observe the client for which of the following? कोगुलेशन टाइम है वो 20 मिनट है, तो नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी? ऑप्शन 1 ब्लड क्लॉट, ऑप्शन 2 एक्यूमोटिक एरिया, ऑप्शन 3 जॉइंडिस, ऑप्शन 4 इन्फेक्शन। कमेंट राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन 2। राइट आंसर इज ऑप्शन 2। द नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम इज 9 to 12 मिनट्स होता है। जो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम है वो 9 to 12 मिनट्स होता है, तो 20 मिनट्स क्या है? ज़्यादा है। तो ए प्रोलॉन्ग्ड क्लॉटिंग टाइम, अगर क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा होगा तो वुड सजेस्ट ब्लीडिंग टेंडेंसी, तो ब्लीडिंग होने का रिस्क बढ़ जाएगा। द क्लाइंट शुड ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग सच एज एक्यूमोटिक एरिया। तो अगर क्लॉटिंग टाइम बढ़ा हुआ है तो ब्लीडिंग की रिस्क बढ़ जाएगी। सो ऑब्जर्व करेगी नर्स क्या? ब्लीडिंग। ऑप्शन 2 एक्यूमोटिक एरिया को ऑब्जर्व करेगी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ए प्रोथोमेन टाइम टेस्ट शुड बी परफॉर्म। प्रोथोमेन टाइम टेस्ट शुड बी परफॉर्म रेगुलरली ऑन पर्सन हु आर टेकिंग विच मेडिकेशन। पेशेंट कौन सी मेडिकेशन ले रहा है जिससे अपन रेगुलरली प्रोथोमेन टाइम को टेस्ट करेंगे, परफॉर्म करेंगे? ऑप्शन 1 एपेरिन, ऑप्शन 2 वारफेरिन, ऑप्शन 3 फिनोबार्बिटल, ऑप्शन 4 डिजॉक्सिन। कौन सी मेडिकेशन लेने पर अपन प्रोथोमेन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे रेगुलरली? सो राइट आंसर है ऑप्शन 2 है वारफेरिन।
ए प्रोथोमेन टाइम टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ वारफेरिन। वारफेरिन टेबलेट लेने पर, वारफेरिन मेडिकेशन लेने पर अपन प्रोथोमिन टाइम को टेस्ट करना होता है। ए पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट इज डन फॉर पर्सन टेकिंग हेपेरिन। अगर अपन पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट कर रहे हैं तो वो टेकिंग ऑफ हेपेरिन के द्वारा किया जाता है। अगर पेशेंट हेपेरिन ले रहा है तो अपन एक पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट कर सकते हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन 2। वारफेरिन लेने पर अपन को प्रोथोमिन टेस्ट परफॉर्म करना होता है रेगुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच प्रोथोमिन टाइम वैल्यू would be considered appropriate for a client who is receiving warfarin comedine। पेशेंट वारफेरिन ले रहा है तो प्रोथोमिन टाइम है जो कि नॉर्मल प्रोथोमिन टाइम को अपन को देखना है। ऑप्शन 1 है 12 सेकेंड, ऑप्शन 2 है 20 सेकेंड, ऑप्शन 3 है 60 सेकेंड, ऑप्शन 4 है 98 सेकेंड्स। सो करेक्ट आंसर कमेंट। सो राइट आंसर है ऑप्शन 2। व्हेन ए क्लाइंट इज रिसीविंग कॉमेडिन, क्लाइंट वारफेरिन को रिसीव कर रहा है, द प्रोथोमिन टाइम शुड बी 1.5 to 2 टाइम्स द नॉर्मल वैल्यू। जो नॉर्मल वैल्यू है उससे 1.5 to 2 टाइम्स हो सकता है, विच इज नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्रोथोमिन टाइम इज 11 to 12.5 सेकेंड्स होता है। तो अपन इसको 2 टाइम्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 23 से 25 के अप्रॉक्स में आएगा। सो राइट आंसर है ऑप्शन 2, 20 सेकेंड्स इज राइट आंसर। ऑप्शन 1 12 सेकेंड जो कि बहुत ही कम है, ऑप्शन 3 60 सेकेंड जो कि ज़्यादा है, ऑप्शन 4 इज 96 जो कि बहुत ही एलिवेटेड है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज रिसीविंग हेपेरिन, विच ड्रग शुड बी रीडीली अवेलेबल। पेशेंट क्या कर रहा है, हेपेरिन को ले रहा है, तो पेशेंट की बेड साइड में अपन कौन सी मेडिकेशन अवेलेबल रखेंगे। ऑप्शन 1 विटामिन के, ऑप्शन 2 कैफीन, ऑप्शन 3 कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन 4 प्रोटामिन सल्फेट। तो राइट आंसर कमेंट करना है। अगर पेशेंट हेपेरिन थेरेपी पर चल रहा है तो अपन को बेड साइड पर प्रोटामिन सल्फेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेपेरिन का एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट है। द एंटीडोट ऑफ हेपेरिन इज प्रोटामिन सल्फेट। और विटामिन के इज एंटीडोट ऑफ कॉमेडिन, कॉमेडिन का जो एंटीडोट है वो है विटामिन के। और कैल्शियम ग्लूकोनेट है जो कि मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4 प्रोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एन एडल्ट हु इज रिसीविंग हेपेरिन asks the nurse why it cannot be given by mouth. The nurse responds that heparin is given parenterally because। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एडल्ट हेपेरिन को आईवी थेरेपी के द्वारा ले रहा है, पेरेंटली ले रहा है, तो पेशेंट है वो नर्स से पूछ रहा है कि अपन इसको माउथ के द्वारा क्यों नहीं ले सकते, ओरल रूट के द्वारा क्यों नहीं ले सकते। तो नर्स क्या कारण बता रही है, क्या रीजन बता रही है। ऑप्शन 1 है इट इज डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक सीक्रेशन, गैस्ट्रिक सीक्रेशन से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऑप्शन 2 इट इरिटेट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करता है। ऑप्शन 3 इट इरिटेट द इंटेस्टाइनल लाइनिंग, ये इंटेस्टाइनल लाइनिंग को इरिटेट करता है। ऑप्शन 4 थेराप्यूटिक लेवल कैन बी अचीव मोर क्विकली, और जो थेराप्यूटिक लेवल है वो ओरल रूट से एलिवेटेड होता है मोर क्विकली। तो सही आंसर कमेंट करें, हेपेरिन को ओरल रूट के द्वारा क्यों नहीं लिया जाता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन 1 हेपेरिन इज ए प्रोटीन, हेपेरिन इज ए प्रोटीन एंड इज डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक सीक्रेशन, गैस्ट्रिक सीक्रेशन के द्वारा
ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए इट इज़ गिवन आइदर इंट्रावेनसली और सबक्यूटेनियस। इसलिए इसे अपन इंट्रावेनसली भी देते हैं और सबक्यूटेनियसली भी दे सकते हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द नर्स इज प्रिपेयरिंग ए क्लाइंट फॉर ए कार्डियक कैथेटराइजेशन। नर्स क्लाइंट को प्रिपेयर कर रही है फॉर कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए। विच एक्शन वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू टेक। तो नर्स क्या एक्शन लेगी? ऑप्शन 1, एडमिनिस्टर ए रेडियो आइसोटोप एज ऑर्डर, आइसोटोप को एडमिनिस्टर करेगी। ऑप्शन 2, गिव द क्लाइंट ए क्लीनिंग एनिमा, क्लीनिंग एनिमा करेगी। एंड 3, लोकेट एंड मार्क पेरीफेरल पल्सेस। जो लोकेटेड है मार्क से उसको पेरीफेरल पल्स को चेक करेगी। ऑप्शन 4, एनकरेज हाई फ्लूइड इंटेक बिफोर द टेस्ट। टेस्ट से पहले हाई फ्लूइड प्रोवाइड करेगी। तो राइट आंसर कमेंट करना ना भूलें। सो राइट आंसर है ऑप्शन 3। इट इज़ असेंशियल टू मॉनिटर पेरीफेरल पल्सेस आफ्टर द प्रोसीजर। प्रोसीजर के बाद में पेरीफेरल पल्स को चेक करना जरूरी होता है। दे शुड बी असेस बिफोर द प्रोसीजर, और बिफोर द प्रोसीजर से पहले भी, टू डिटरमाइन द लोकेशन एंड बेस लाइन लेवल को इंडिकेट करने के लिए अपन को पेरीफेरल पल्स को चेक करना होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। The nurse is teaching an adult who has angina after about taking nitroglycerin. The nurse tells him he will know the nitroglycerin is effective when. Option 1 है he experienced tingling under the tongue. Option 2, his pulse rate increased. Option 3, his pain subsided. Option 4, he actively tolerance increases. पेशेंट नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट पर है तो अपन नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी? नाइट्रोग्लिसरीन जो कि है वो इफेक्टिव है। तो ऑप्शन 3 है वो राइट आंसर है, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन है वो पेन को सबसाइड करती है। पेन रिलीफ इज द एक्सपेक्टेड आउटकम व्हेन टेकिंग नाइट्रोग्लिसरीन। वेजोडाइलेशन ऑफ कोरोनरी वेसल्स विल इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। डिक्रीजिंग पेन कॉज बाई इस्कीमिया। इस्कीमिया के जो द्वारा जो पेन हो रहा है वो क्या है? सबसाइड होगा नाइट्रोग्लिसरीन देने के बाद। टिगलिंग अंडर द टंग एंड हेडेक इंडिकेट दैट द मेडिकेशन इज पोटेंट। अगर पेशेंट को टिगलिंग अंडर द टंग हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो वो क्या है? मेडिकेशन टॉक्सिक इफेक्ट को इंडिकेट करती है। सो राइट आंसर है ऑप्शन 3, पेन सबसाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। An adult client is admitted with a diagnosis of left-sided congestive heart failure. Which assessment finding would most likely be present? पेशेंट है लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का, तो नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी, क्या असेसमेंट करेगी? ऑप्शन 1, डिस्टेंडेड नेक वेन्स। ऑप्शन 2, डिस्निया। ऑप्शन 3, पेटोमेगाली। ऑप्शन 4, पिटिंग एडिमा। राइट आंसर कमेंट। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2, डिस्निया अकर्स विथ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। जो डिस्निया है वो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के द्वारा होती है, जबकि डिस्टेंडेड नेक वेन, एपिटोमेगाली एंड पिटिंग एडिमा आर द साइन ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर। डिस्टेंडेड नेक वेन, एपिटोमेगाली एंड पिटिंग एडिमा जो कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर के साइन है, जबकि डिस्निया इज ए लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का साइन है। सो डिस्निया असेसमेंट करेगी नर्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। वीडियो को शेयर, लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।